और कोई सुझाव? अधिकारियों का यह कहना है कि वहाँ खाली चम्मच वगैरह खरीदा गया था और आवश्यकता है इसकी। वहाँ भोजन करते हो तुम लोग? भोजनालय में, हाल में भोजन करते हो तुम लोग? टिफिन में ही ले जाते हो? खाना ठीक मिल रहा है सभी मेसों में? इसके अलावा आज क्या काम हुआ? बताओ, क्या क्या काम हुआ आज दिन भर में? बताओ, ये टीम बताओ क्या हुआ आज? जोर से बोलो यार। पीटी सुबह? अरे बोलो ना। कौन सा क्लास चला है, किस सब्जेक्ट का? क्या टॉपिक था? कोई एक बताओ। हैं? क्या है? महापुरुषों का जीवन परिचय। महापुरुषों का जीवन परिचय। किस महापुरुष के बारे में बताया गया? किस महापुरुष के बारे में बताया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का 3 सिद्धांत कोई बताओ। पहला करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये सिद्धांत है उनका, नारा थोड़ी पूछा जा रहा है। कुल मिला के पूछने का ये मतलब है कि कितनी संजीदगी से किसी बात को ले रहे हो, ये महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या हमें याद है क्या याद नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कितनी संजीदगी से किसी काम को ले रहे हो। अभी हम लोग क्वार्टर गार्ड गए थे, स्टैंड 2 कराया गया, बाकी रिहर्सल कराया गया। देख करके आ रहे हैं कि कितना खराब स्थिति है और किस तरह से पैदल मार्च करते हुए आराम से आ रहे हैं। 52 सेकंड वर्दी पहनने का है तो कितना टाइम लग रहा है उनको तैयार होने। जब एक तरफ से दुश्मन टूट पड़ रहा है पूरे वेग के साथ, पूरे उत्साह के साथ अटैक करने के लिए, तो ऐसे में इतनी अगर लापरवाही होगी तो क्या होगा। और वो भी क्वार्टर गार्ड जैसी जगह पर, जो इस वाहिनी का सबसे प्रमुख और संवेदनशील स्थान है। तो ये कह रहा हूं कि जहां आप जाते हो काम पर, वहां विकट स्थिति में जाते हो, सामान्य स्थिति में नहीं जाते। पहला काम रहता है सिविल पुलिस का, जो जिले की पुलिस होती है। अब सिविल पुलिस का मतलब क्या हुआ? सिविल पुलिस का मतलब हुआ कि जनरल पब्लिक और उससे संबंधित काम, छोटे मोटे, आज खूंटा का विवाद हो गया, कल खड़ंजे का विवाद हो गया, छोटे मोटे विवादों में उनके साथ घुल मिल करके जो काम करती है वो सिविल पुलिस करती है। और कहीं सांप्रदायिक दंगा हुआ, कहीं बाढ़ की विभीषिका हुई, कहीं और कोई बड़ा विवाद हुआ, तो ऐसी स्थिति में कौन भेजा जाता है? बताओ। पीएसी को भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनार्म माने जाते हैं और पुलिस, पीएसी जो है वो आर्म्ड पुलिस है। आपको आर्म का प्रयोग करना पड़ सकता है। अपने जान की सुरक्षा करते हुए दुश्मन को परास्त करना और समाज में शांति व्यवस्था कायम कराना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। हम लोगों ने तमाम दंगे देखे हैं। बरेली में महीनों कर्फ्यू रहा। ऐसी स्थिति में कि बड़ी दिक्कत होती थी। पता चलता था यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ क्या कहते हैं फला समुदाय की आ गई, वहाँ आ गई।
तो इतनी लापरवाही और इतनी ढिलाई से काम करने पर अपनी ही सुरक्षा मुश्किल होगी, फिर दूसरे की सुरक्षा कैसे करोगे? इस बात को समझना जरूरी है। जब ये बात जहन में होगी तब किसी काम को अच्छे से समझोगे और अच्छे से करोगे। प्रोफेशनलिज्म होता है कि अपने काम को बखूबी अंजाम देना, और बखूबी अपने काम को अंजाम नहीं दे पाओगे तो ना अपनी सुरक्षा कर पाओगे और ना पब्लिक की सुरक्षा कर पाओगे जिसके लिए जा रहे हो, समाज की सुरक्षा कर पाओगे। अभी देखा गया क्वार्टर गार्ड पर कि वो शिस्त लेकर के दुश्मन के लिए खड़े हैं, लेकिन गले से ऊपर का टारगेट दुश्मन को दिए हुए हैं। इनका छुपाव कोई नहीं मिलेगा। तो खतरा किसके लिए है? दुश्मन के लिए या तुम्हारे लिए? बताओ। फिर जिन्होंने देखा होगा नक्सल बेल्ट में पहचान नहीं मिलती है कि कौन नक्सली है कौन आम जन है, और उसमें जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक चौकी पर अटैक किए थे, आए थे घसियारा बन करके और पानी पीने की बात कही, संतरी जैसे अंदर गया, उन्होंने पूरा चारों तरफ से घेर करके कैप्चर किया और फिर नरसंहार किया है। पोस्ट का नाम खोराडी का 39 खोराडी, मैं वहाँ रहा हूँ। 39 तो कितनी बड़ी घटना हो गई। आप एक्सपर्ट हो, वो एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी अगर आपके साथ घटना होती है तो ये शर्मनाक है। हमें बचाव के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मन को परास्त करने की कला सिखाई जाती है, लेकिन हम इतने लापरवाह हैं अपनी जिंदगी में और इतने कैजुअल हैं कि हम अलर्ट हो ही नहीं पाते कभी भी। कभी हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत है, कोई बात है, सबको बात समझ में आती है, लेकिन लगातार आप कैजुअल बने रहो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में भी, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए आज संयोग से हम लोगों ने क्वार्टर गार्ड चेक किया था और यहाँ गणना चल रही थी, तो ये हुआ कि सामूहिक रूप से बात कर ली जाए इस विषय में। आप बड़े अटेंटिव हो,